दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ईश्वर और आत्मा जैसी चीज़ों को नहीं मानते हैं। और अगर आप उनसे ये कहेंगे कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी या तुमको जो है नरक का भागी बनना पड़ेगा, तो इसके बदले में दोस्तों वो ये तर्क देते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो सदैव अच्छे कर्म ही किए हैं। और अगर ईश्वर होगा भी तो वो मेरे ऊपर जो भी निर्णय लेगा या मेरा मूल्यांकन करेगा वो तो मेरे कर्मों के आधार पर ही करेगा। और अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईश्वर को ना भी मानूं लेकिन मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। और दोस्तों बात सही भी है, अगर मान लीजिए ईश्वर होगा भी तो वो जो हमारा मूल्यांकन करेगा वो हमको जिस आधार पर जज करेगा वो होंगे हमारे कर्म, क्योंकि कोई ना कोई आधार तो होना ही चाहिए। आज हम बात करेंगे कर्मों के ही बारे में। और जो दोस्तों कर्म का सिद्धांत है वो हमें भारतीय दर्शन के मीमांसा दर्शन में मिलता है। और मीमांसा दर्शन को जो है कर्म का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि ये कर्मों को श्रेष्ठ मानता है। ईश्वर से कहीं अधिक इसने कर्मों को महत्व दिया है, इसलिए इसे कर्म मीमांसा और कर्मों का दर्शन भी कहा जाता है। दोस्तों जो मीमांसा दर्शन है उसके प्रणेता जैमिनी को माना जाता है। हुआ ये था कि वैदिक युग में जो बहुत सारे कर्म और बहुत सारे रीति रिवाज थे, बहुत सारे कर्म कांड थे, उन पर जो है जनता को संशय होने लगा था कि आखिर किन कर्मों को किया जाए और किन कर्मों को ना किया जाए। कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे हमें अच्छा लाभ मिलेगा, जिनका परिणाम उचित होगा, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो वेदों में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनको बताया गया है कि मनुष्य को करना चाहिए और मनुष्य के लिए उनको करना मनुष्य का कर्तव्य है। और इस तरह दोस्तों मीमांसा दर्शन की शुरुआत हुई। दोस्तों संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है और संसार जो है झूठ है। उनका ये मानना है कि संसार एक तरह से मिथ्या है और संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनको त्याग दो और ईश्वर को ही सिर्फ सत्य मानो। इससे ये होता है कि मनुष्य का जो जीवन है एक तरह से निराशा से घिर जाता है। मनुष्य के जीवन का कहीं ना कहीं कोई अर्थ ही नहीं रह जाता और सवाल ये उठने लगता है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मीमांसा दर्शन का कहना यह है कि संसार जो है वो भी सत्य है और संसार में हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कर्मों का सिद्धांत ही सत्य है और कर्मों के द्वारा मनुष्य को बेहतर जीवन प्राप्त होता है। मीमांसा का मानना यह है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी परमाणु हैं उनको ईश्वर नहीं चलाता, क्योंकि ईश्वर को तो संसार जैसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। संसार जो है वो कर्मों के सिद्धांत से चलता है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा जीवन प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करते हैं हम वैसी अपनी दुनिया बना लेते हैं और हमारे जीवन में जो भी सुख दुख होते हैं वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होते हैं। वेदों में जो भी उचित कर्म बताए गए हैं उनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। मीमांसा ऐसा मानता है और मनुष्य को अपने जीवन में लाभ और हानि तथा फल की आशा से ऊपर उठकर अच्छे कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस तरह होता यह है कि हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होती चली जाती है। पश्चिम में एक बड़े विचारक हुए जिनका नाम था इमैनुएल कांट, और कांट का मानना ये था कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस तरह दोस्तों जो मीमांसा दर्शन है वो कर्मों पर विश्वास करता है कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों के आधार पर उसको उसका जीवन प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा परिणाम मिलेगा और अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसको एक ना एक दिन उसका बुरा परिणाम ज़रूर मिलेगा।